मंगलचंद्र जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मविवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ छठे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी, जिसके अंतर्गत 13वें नंबर के सूत्र, जिसमें मोहिनी कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा अपन देख रहे थे। मोहिनी कर्म दो प्रकार का है, चारित्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। सबसे पहले दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के क्या क्या कारण हैं, तो उनके संदर्भ में 13वें नंबर का सूत्र आया है। सूत्र को एक बार पढ़ते हैं। पेज क्रमांक 252। तेरहवें नंबर का सूत्र, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य देखिए, केवली श्रुत संग धर्म देव, इनका अवर्णवाद ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण है। केवली भगवान का अवर्णवाद करना, अवर्णवाद माने जैसा वर्णन है, जैसा केवली भगवान का स्वरूप है वैसा स्वरूप ना कह करके अन्यथा कथन करना, अन्यथा वर्णन करना, जैसा वर्णन नहीं है वैसा वर्णन करना। जिनेन्द्र भगवान अथवा तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जैसा उपदेश आया है, जैसा वर्णन आया है देव शास्त्र गुरु का, धर्म का, तो वैसा वर्णन ना करके अवर्ण माने जो वर्णन नहीं है वैसा वर्णन करना, ये अवर्णवाद कहलाता है। तो केवली भगवान का श्रुत अर्थात जिनवाणी का, शास्त्र का, संघ माने जो हमारे गुरु हैं आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी, उनका संघ, और धर्म और देव। 252 नंबर का पृष्ठ। तो ऐसे देवशास्त्र गुरु का, धर्म का, देवों का अवर्णवाद करना यह दर्शन मोह कर्म के आश्रम का कारण है। केवली भगवान का अवर्णवाद किस प्रकार से होता है, देखिए, माने प्रत्येक में ही अपन इस बात को घटित कर सकते हैं। एक तो वे लोग जो जिन धर्म के अनुयायी ही नहीं है वे भी केवली आदि सभी का अवर्णवाद करते हैं, और जो जिन धर्म के अनुयायी हैं वो भी जो वास्तविक जिन्हें भगवान का स्वरूप है उसको ना पहचान करके अन्यथा स्वरूप मानते हैं, तो वे भी केवली भगवान का वर्णवाद करते हैं। तो सभी प्रकार से यहाँ पे समझना, तो केवली भगवान का अवर्णवाद माने जैसा केवली भगवान का स्वरूप नहीं है वैसा मानना। इसमें भी सबसे पहले तो भगवान की सत्ता ही स्वीकार नहीं करना, ये भी जिन भगवान का, केवली भगवान का अवर्णवाद है, क्योंकि सत्ता तो है वास्तव में, एक जीव अपनी परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है, तो उसमें माने सत्ता का ही निषेध करना। इसमें बहुत से ऐसे मत हैं जो भगवान की सत्ता ही नहीं मानते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है चार्वाक मत, जो ना भगवान को मानता है, ना स्वर्ग नरक, ना कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से माने अपनी जीवन शैली को इस तरह से जीना कि माने भगवान होते ही नहीं है, तो ये जैन भगवान का, केवली भगवान का अवर्णवाद है। ठीक।
अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान को कर्ता धर्ता मानना, भगवान को रागी द्वेषी मानना, ये भी केवली का अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिनेन्द्र भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, तो हितोपदेशी होते हैं। तो वास्तव में जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप तो वीतरागता को लेकर के, लेकिन जिनेन्द्र भगवान को कर्ता धर्ता मानना, केवली को इस प्रकार से रागी द्वेषी मानना, ये सब केवली भगवान का अवर्णवाद है। ठीक, माने कोई भी ऐसी दोष केवली भगवान में देखना जो उनकी वीतरागता को खंडित करते हो, वे सब केवली भगवान का अवर्णवाद ही है। ठीक है, ये सारे अवर्णवाद तो वो अवर्णवाद है जो अन्य मत में भी, माने जो अन्य अनुयायी हैं, जिन मत के अनुयायी नहीं है, वो भी माने इस तरह से केवली भगवान का अवर्णवाद करते हैं। अब जो जिन मत के अनुयायी हैं वो भी केवली भगवान का वर्णवाद किस प्रकार से करते हैं? माने केवली भगवान को तो पूजते हैं, लेकिन उनके सच्चे स्वरूप को नहीं समझते, उनकी जो वीतरागता है उसको नहीं पहचानते हैं, राग द्वेष का पोषण करते हैं, और माने भक्ति साहित्य को लेकर के छल ग्रहण करते हैं कि भक्ति साहित्य में तो ये सब लिखा हुआ है, दया निदान भी है, हमारे सुख दुखों के हरता भी है, ये सब बातें भक्ति साहित्य में है या नहीं है? तो ये सारी बातें वहां लिखी गई। अभी अपन तो प्रकरण भी अपना पूरा चला ही है कि वो सब व्यवहार नए से वर्णन किया जाता है, उपचार से ऐसा कहा जाता है, लेकिन परमार्थता देखा जाए तो जिनेन्द्र भगवान माने किसी के ऊपर दया करने वाले नहीं है, किसी के संकट को हरने वाले नहीं है। हाँ, जब जीव इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान की भक्ति भाव से उनकी वंदना स्तुति आदि करता है, भक्ति करता है, तो सहज उसे पुण्य का बंध होता है और पुण्य के उदय में सहज उसको अनुकूलता की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति लेकर के यदि जिनेन्द्र भगवान की वंदना स्तुति कर रहा है तो उल्टा पाप का ही बंध कर रहा है, और पाप के उदय में फिर अनुकूल सामग्री की प्राप्ति हो, ऐसा कैसे संभव है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये जो कथन किया गया है कि जिनेन्द्र भगवान हमारे दुखों को हरते हैं, इसकी बहुत उपचरित कथन है। इसके पीछे का तात्पर्य मात्र इतना है कि जो निर्मल भाव से जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करता है तो पुण्य का बंध होता है, उस पुण्य के कारण वो अनुकूलताएं प्राप्त हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट जिनेन्द्र भगवान ने कुछ किया हो ऐसा नहीं है। वे वास्तव में कर्ता धर्ता नहीं है, और उसमें भी फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बांट लेना, अलग अलग काम बांट लेना भगवान का, कि ये भगवान से ये होगा, इनसे ये होगा, इनसे होगा, उस जगह जाकर के उन भगवान की वंदना स्तुति करेंगे तो ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर जाकर के करेंगे तो कुछ और होगा। ये सब जिनेन्द्र भगवान का, केवली भगवान का अवर्णवादी ही है। क्यों? क्योंकि यदि आदिनाथ भगवान में कोई सामर्थ्य है कोई कार्य करने की, तो क्या वो महावीर भगवान तक किसी तीर्थंकर में नहीं होगी? यदि आदिनाथ भगवान दुखों को हर सकते हैं तो क्या अजितनाथ भगवान नहीं हर सकते? शांतिनाथ भगवान नहीं हर सकते हैं? यदि एक कार्य कोई एक तीर्थंकर कर सकते तो सामर्थ्य सभी तीर्थंकरों में होनी चाहिए ना। यानी इस दृष्टि से भी देखा जाए तो हम वास्तव में भगवान का स्वरूप समझते ही कहाँ है। खैर, ये तो सब वो बातें हैं कि जो हमारे बीच में सामान्यता तो नहीं होंगी। माने जिनेन्द्र भगवान को वीतरागी ही मानना, उनमें किसी प्रकार से कर्ता धर्ता अथवा राग द्वेष का पोषण नहीं करना। दूसरा विशेषण है सर्वज्ञता, उनकी सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करना, और आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चली तो उस समय माने लोगों ने माने उस बात को स्वीकार नहीं करने के लिए जिनेन्द्र भगवान की सर्वज्ञता तक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय हमें स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा माने वर्तमान में वो समझाई गई है, उन्होंने बनाई नहीं है, मात्र जो जिनवाणी में उपलब्ध है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा वो किया गया कार्य, तो उसको स्वीकार ना करें, उसको नकारने के लिए जो जिनेन्द्र भगवान की सर्वज्ञता है उस पर तक प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। क्यों? क्योंकि जब हम क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को देखते हैं तो उसमें ये बात समझ में आती है कि भाई जो एक एक त्रिकाल की पर्याय है वो एक एक समय की खचित है और अपने क्रम में ही उत्पन्न होती है, उसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता। इसका मतलब भविष्य में भी जो जो पर्याय जैसी जैसी जिस काल में जिस समय होनी है वो उस समय उस काल में ही
होने वाली है, खचित है, और केवली भगवान ने ऐसा किया नहीं है। हाँ, लेकिन केवली भगवान उन पर्यायों को वैसा का वैसा जानते हैं, माने भविष्य को भी वे पूर्णतः जानते हैं। अब चूंकि सर्वज्ञता का मतलब तो यही है कि जो तीन काल और तीन लोक के पदार्थों को एक समय में एक साथ जानते हैं, वे कि सर्वज्ञ हैं। लेकिन अब चूंकि इस सिद्धांत को नकारना है, इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना है, तो सर्वज्ञता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए कि नहीं, सर्वभगवान पूरे भविष्य को नहीं जानते हैं, या अथवा इस प्रकार से जानते कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे बालक यदि विद्यार्थी यदि अच्छी पढ़ाई करेगा तो सफलता प्राप्त करेगा, पहला नंबर प्राप्त कर सकता है, और पढ़ाई नहीं करेगा तो अरे भाई, ये तो एक सामान्य सूक्ष्म ज्ञानी को भी पता है कि कोई यदि अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छे अंक ला सकता है, और नहीं करेगा तो नहीं लाएगा। तो इसमें सर्वज्ञता में फिर दिव्यता क्या होगी? सर्वज्ञता इसका नाम नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सर्वज्ञता वो साक्षात ज्ञान है, माने पदार्थों को प्रत्यक्ष, जैसे हाथ में आंवला रखा हो, इस प्रकार स्पष्ट वे ज्ञाता है, वर्तमान के भी, भूतकाल के भी और भविष्य काल के भी। उसमें ऐसा अन्यथावाद नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इस प्रकार से वे उनकी सर्वज्ञता नहीं, माने बहुत प्रकार से इस प्रकार से सर्वज्ञता पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए कि जिन भगवान की, केवली भगवान की। लेकिन वास्तव में जो केवली भगवान का स्वरूप है वो सर्वज्ञता रूप है, वे सर्वज्ञ हैं, तीनों काल तीनों लोगों के वे ज्ञाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी वीतरागता पे दोष लगाना, उनकी सर्वज्ञता पे दोष लगाना, उनकी हितोपदेशिता पे दोष लगाना, सिद्ध भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं है, उनके तो मन वचन काय है ही नहीं। लेकिन जब तक अनंत दशा में, जब तक हमें तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि भी प्राप्त होती है, तो उसमें मात्र हित का ही उपदेश मिलता है, किसी भी प्रकार के अहित का उपदेश नहीं है। तो ये कल्पना करना कि केवली भगवान किसी को श्राप देते होंगे, रुष्ट हो जाते होंगे, द्वेष में किसी का अहित कर सकते हो, ये सब केवली भगवान का अवर्णवाद है। पहली बात तो वे कुछ करते धरते हैं ही नहीं, दूसरा जो उपदेश भी देते हैं तो वो प्राणी मात्र के हित का ही उपदेश देते हैं, अहित का उपदेश नहीं देते हैं। किसी को वरदान अथवा श्राप ये देने का कार्य नहीं है। वरदान भी माने जो जिन्हें भगवान का उपदेश है उसे भी वरदान मात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लिए वरदान के समान है। इस संसार में हम और आप सभी भटक रहे हैं, और कोई हमें मोक्ष मार्ग को बताने वाला है, संसार सागर से पार उतरने के लिए कोई मार्ग प्रदर्शित करने वाला है, तो ये मानो हमारे लिए वरदान है। लेकिन इसके अलावा जिन भगवान कोई अलग से वरदान देते हो, कोई श्राप देते हो, इस प्रकार की कल्पना करना ये केवली भगवान का अवर्णवाद है, और ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। इसके अलावा और भी जो कल्पनाएं की जाती हैं कि केवली भगवान कबला आहार करते हैं अथवा मांस भक्षण भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं ये सब केवली भगवान का अवर्णवाद है। वस्त्र सहित मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, स्त्री पर्याय से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, ये जो सारी कल्पनाएं हैं ये सब केवली भगवान का अवर्णवाद है, और ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे श्रुत का अवर्णवाद होना। श्रुत माने जो आगम परंपरा हम तक प्राप्त हुई है, जो हमारे शास्त्र है, वे सब श्रुत कहलाते हैं। चूंकि प्राचीन काल में जब तीर्थंकर भगवान होते थे, माने महावीर भगवान से जो आगम परंपरा थी वो गौतम गर्दर तक आई, गौतम गर्दर से फिर परवर्ती आचार्यों द्वारा ये पूरी परंपरा चली आई। और उस समय जो परंपरा आगम की परंपरा चल रही थी वो मात्र श्रुत के माध्यम से, माने सुनकर ही ये परंपरा आगे बढ़ रही थी। तीर्थंकर महावीर से गौतम गर्दर ने जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया, द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त किया, वो सुनकर प्राप्त किया। उसके बाद गौतम गर्दर से जो परवर्ती आचार्यों तक बात पहुंची वो भी सुनकर ही बात पहुंची। तो इसीलिए इस आगम परंपरा को श्रुत कहा जाता था कि माने जो ज्ञान सुन सुनकर हमें प्राप्त हुआ है। अब हालांकि वर्तमान में तो वह लिपिबद्ध भी हुआ और आज हम उसको लिख भी सकते हैं, आज तो डिजिटल फॉर्म भी हो गया है।
धीरे धीरे घटता गया। हाँ, इसलिए लंबी लंबी बात करना पड़ा। तो ये जो परंपरा कहलाती थी वो श्रुत परंपरा कहलाती थी, क्योंकि सुन सुन करके वह ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए आज भी जिनवाणी को श्रुत ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास दूसरे साधन भी उपलब्ध है, लिपिबद्ध भी आज हम कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं थी, तो वो उस समय श्रुत कहलाता था। और वही परंपरा आज भी अनुसरण करते हुए आज भी हम जिनवाणी को, शास्त्र को श्रुति ही कहते हैं। श्रुत पंचमी पर्व भी हम मनाते हैं, तो वो सब जो हमारे आगम शास्त्र वो सब श्रुत कहलाते हैं। तो अब श्रुत का वर्णवाद जीव कैसे करता है? जो लिखा उसको बिल्कुल खत्म करना, वो मानना नहीं। एक तो जिनवाणी को स्वीकार ही नहीं करना, मानना ही नहीं। जैसे केवली भगवान के वर्णवाद में अपन ने देखा था, केवली की सत्ता ही स्वीकार नहीं करना, ये केवली भगवान का अवर्णवाद है। ऐसे ही शास्त्रों को ही स्वीकार नहीं करना कि कोई शास्त्र मास्त्र नहीं होते हैं, क्या पता किसने लिखे, माने इस प्रकार से कल्पना करना, तो ये शास्त्र का अवर्णवाद है। दूसरा, जो शास्त्र को स्वीकार तो करते हैं लेकिन शास्त्रों के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, चारों ही अनुयोगों का जो प्रयोजन है वो वीतरागता है, और उस वीतरागता को ना पहचान करके ये कल्पना करना कि शास्त्र में राग द्वेष परक भी बातें की जाती हैं, उनका भी पोषण किया जाता है, तो ये सब अवर्ण माने श्रुत का अवर्णवाद है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जैसे जो जिनवाणी का सच्चा स्वरूप नहीं है उसे जिनवाणी को मानना, यह शास्त्र का अवर्णवाद है। जिनवाणी की परिभाषा लिखी, जिनवाणी किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं? कि जो आपके द्वारा कथित हो, माने जो जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित हो वही आगम है। अब उसके अलावा भी जो आपके द्वारा कथित ना हो, जो आपके वचन ना हो, उनको भी जिनवाणी मानना, उनको भी शास्त्र सच्चे शास्त्र मानना, ये जिनवाणी का श्रुत का अवर्णवाद है। कैसे पहचान की जाए कि ये शास्त्र माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित है या नहीं है? तो उसकी पहचान का चिन्ह है वीतरागता। जिसमें वीतरागता का पोषण हो वो जिनेन्द्र भगवान कथित सर्वज्ञ कथित शास्त्र है, और जिसमें वीतरागता का पोषण नहीं है ये वो सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते। यद्यपि बहुत से शास्त्रों में आत्मा की चर्चा भी हो सकती है, क्या आत्मा अजर अमर है, गलता नहीं है, मरता नहीं है, यानी शुद्ध बुद्ध है, इस प्रकार की चर्चा भी हो सकती है। लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या निकाला गया है? क्या वीतरागता वहां पे निष्कर्ष है अथवा राग द्वेष वहां पे निष्कर्ष है? यदि आत्मा की चर्चा करके भी राग द्वेष को निष्कर्ष निकाला जा रहा है, प्रयोजन वहां पे राग द्वेष निकाला जा रहा है, तो वो सच्चे शास्त्र नहीं है। ये परीक्षा करने का एक माध्यम, पैरामीटर हमारे पास है कि वो वीतरागता, उसका पोषण उसमें है या नहीं है। यहाँ तक कि कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग में भी एक वीतरागता का ही पोषण किया गया है। चरणानुयोग में जितने हमारे आचरण का वर्णन किया है वो भी किसके पोषण के लिए? हमारे वीतरागता के पोषण के लिए। कर्णानुयोग में जो पूरे 3 लोक का, ज्योग्राफी का, गणित का जो वर्णन किया गया है, कर्म सिद्धांत का जो वर्णन किया गया है, वो सब भी किसके लिए किया गया है? वीतरागता के पोषण के लिए। और सबसे अधिक प्रश्न जो प्रथमानुयोग पे खड़ा होता है कि उसमें तो श्रृंगार आदि का वर्णन भी है, युद्ध आदि का वर्णन भी, तुम्हारे द्वेष की कथाएं भी हैं, राग की कथाएं भी हैं, लेकिन प्रथमानुयोग में भी आप देखेंगे तो अंत में जाकर के जो निष्कर्ष निकलता है वो वीतरागता का ही निकलता है। महापुरुषों का चरित्र दिखा करके ये बताना चाहते हैं कि देखो, महापुरुषों के जीवन में तो कोई कमी नहीं थी, उनके जीवन में तो राग की भी कमी नहीं थी, श्रृंगार की भी कमी नहीं थी, राज वैभव की भी कमी नहीं रही, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, बलशाली भी थे, शक्तिशाली भी थे। ऐसा नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई आ गई हो इसलिए उन्होंने ये मार्ग चुन लिया हो। जैसे वर्तमान में तो आज हमें लगता है ना कि जिसके पास कुछ नहीं होता तो उसके लिए बढ़िया है कि ये मार्ग चुन लो। कि अरे भाई, ऐसे हीन दीनों का ये मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग शूरवीरों का मोक्ष मार्ग है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो महापुरुषों का चरित्र बता करके ये बताया कि जिनके पास ये सब कुछ था, जिनमें हम सुख की कल्पना करते थे, जिन राग श्रृंगार द्वेष को हम अपने जीवन का अंग मानते थे और इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे, तो वो सब दिखा करके बताया कि वे भी अंत में जाकर के मुनि दीक्षा धारण करके सिद्धत्व की प्राप्ति करते। तो अंत में वो वीतरागता का ही प्रयोजन है, और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जीवन भर उन्होंने जो किया वो आदर्श नहीं था।
जो उन्होंने राग द्वेष परक अपना पूरा जीवन बिताया वो आदर्श नहीं था। अंत में जाकर के जब उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, मुनि दीक्षा धारण की, अरहंत सिद्ध दशा की प्राप्ति की, ये आदर्श है। तो चारों ही अनुयोगों में एक निष्कर्ष, एक प्रयोजन वीतरागता का है। और उन जिनवाणी में यदि हम राग का निष्कर्ष निकालते हैं, राग का प्रयोजन निकालते हैं, तो ये जिनवाणी का अवर्णवाद है। दूसरा, जिनवाणी से छल ग्रहण करना, सच्चे शास्त्रों से भी छल ग्रहण करना। जहां जिस अपेक्षा से कथन किया गया हो वहां उस अपेक्षा को ना समझ करके अन्य अपेक्षा का प्रयोग करके छल ग्रहण करना, ये भी श्रुत का अवर्णवाद है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। तो आलू में रहने वाले अनंत जीवों का हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जब हम आलू में रहने वाले जीवों को मारते नहीं हैं, मार सकते नहीं हैं, तो फिर आलू का सेवन करने में क्या समस्या? पानी में रहने वाले अनंत जीवों को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, तो फिर अनछने जल का प्रयोग करने में क्या समस्या है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने यदि जीव छल ग्रहण करना चाहे तो किस हद तक जा सकता है, और वो भी अन्य शास्त्रों को पढ़ करके नहीं, जैन शास्त्रों को पढ़ करके, शुद्ध अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ करके भी, कर्णानुग को पढ़ करके, प्रथमानुग को पढ़ करके, चरणानुग को पढ़ करके जीव किस प्रकार से छल को ग्रहण करता है। तो ये छल को ग्रहण करना, ये भी जिनवाणी का श्रुत का अवर्णवाद है। और इसकी सावधानी तो अमृत आचार्य कुंद ने कितनी अधिक रखी। स्वयं शास्त्र का लेखन कर रहे हैं और वहां पे सावधान भी कर रहे हैं कि यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो आप छल ग्रहण नहीं करना। माने इतने बड़े दिग्गज आचार्य भी इस बात की सावधानी रख रहे हैं कि चूक नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। क्योंकि आचार्य को आदत पता है ना, वो कुटेव उनको पता है कि ये जन जन में भरी पड़ी हुई है कि उन्हें बस जहां छल ग्रहण करने का मौका मिलेगा वे तुरंत छल ग्रहण करने को तत्पर होंगे। हम ये कहेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो अपने पौरुष को, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने की बजाय वो और प्रमाद में चला जाएगा कि अब हमें क्या करना धरना है, अब हमें मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना धरना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने किसी भी प्रकार से छल ग्रहण नहीं करना। तो ये भी माने छल ग्रहण करना, ये श्रुत का अवर्णवाद है। कुछ ऐसा अवर्णवाद जो स्वाध्यायी जीव हो अथवा जो शास्त्रों का अध्ययन करते हो, उनके जीवन में भी किसी प्रकार का वर्णवाद हो सकता है क्या? होता है। जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभक्त है। एक अनुयोग का पक्षपात होना, ये भी श्रुत का वर्णवाद है। क्या रखा है प्रथमानुयोग में? कथा कहानियां हैं। आदिनाथ भगवान की कथा पढ़ने से क्या होगा? हम तो अनादिनाथ की कथा पढ़ेंगे। ये जिनवाणी का वर्णवाद है। क्योंकि द्वादशांग में अकेला अध्यात्म नहीं है, अकेला द्रव्यानुयोग नहीं है। द्वादशांग में चारों अनुयोगों का वर्णन है। प्रथमानुयोग का भी वर्णन है, कर्णानुयोग का वर्णन है, चरणानुयोग का वर्णन है, द्रव्यानुयोग का वर्णन है। तो माने चारों ही अनुयोगों का वर्णन है। लेकिन एक अनुयोग का पक्ष होना, उसको ही सर्वथा स्वीकार करना और अन्य अनुयोगों का निषेध करना, ये श्रुत का अवर्णवाद है। किसी को कर्णानुयोग का पक्ष होता है, किसी को चरणानुयोग का पक्ष होता है, किसी को द्रव्यानुयोग का पक्ष होता है। ग्रंथ तो आचार्यों ने लिखे हैं सब। ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, और जो बात लिखी है वो जिनेन्द्र भगवान द्वारा, महावीर भगवान द्वारा प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था है। ये उसके बाहर नहीं, द्वादशांग के बाहर की चर्चा नहीं। ये प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये सब द्वादशांग के ही अंग हैं। और द्वादशांग के किसी भी अंग का निषेध करना ये श्रुत का अवर्णवाद है। और ये दर्शन मोहिनी कर्म की आशंका का, ये मिथ्यात्व है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो किसी भी एक अनुयोग का पक्षपात नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनवाणी में भी आचार्यों ने भी जो द्रव्यानुयोग को प्रधानता से कथन किया, वो इसलिए किया क्योंकि परमार्थता जो मोक्ष मार्ग है वो अध्यात्म ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो अन्य अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, वो भी हमारे वीतरागता के प्रयोजन में ही निमित्त बनते हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसी के वे साधन है, इसलिए उनका निषेध नहीं करना।
दूसरी बात, जो वास्तविक वस्तु स्वरूप का कथन किया गया है वो तो कर्णानुयुग में है। माने जैसा यथा तथ्य, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा वस्तु स्वरूप का यदि कहीं वर्णन है वो तो कर्णानुयुग में है। प्रथमानुयुग में तो माने जो कथा कहानियों में कि देश काल के आधार से उनमें कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। कोई शिक्षा यदि देनी हो तो उस हिसाब से कथा कहानियों को प्रस्तुत किया जा सकता है। एक ही रामचंद्र जी की कथा है लेकिन उन्हीं राम भगवान की कथा को बहुत तरह से समझाया जा सकता है, कहा जा सकता है। माने प्रकरण वही, माने जो कथानक है वो सेम रहेगा लेकिन कुछ शिक्षाएं देने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। चरणानुयुग भी जो देश काल है उससे प्रभावित होता है। माने किस समय किस क्या परिस्थितियां हैं, कैसा देश है, कैसा काल है, उसके हिसाब से चरणानुयुग में भी कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे श्रावक के अष्टमूल गुण हैं। अब आप जिनवाणी में उठा करके देखेंगे तो बहुत प्रकार से श्रावक के अष्टमूल गुणों का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि किसी काल में किसी चीज की अधिकता आचार्यों को अधिक दिखाई दी होगी। अब पंच उदुम्बर फल है, उनके त्याग की चर्चा आती है श्रावक के अष्टमूल गुणों में। अब आज के समय में कोई कहे कि उदुम्बर फल, तो पता ही नहीं होंगे लोगों को कि उदुम्बर फल होते क्या है। उदुम्बर नाम ही पता नहीं। अब लेकिन जिस समय वो आचार्य रहे होंगे उस काल में उन फलों का प्रचलन बहुत अधिक दिखाई दिया होगा कि ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। तो श्रावक के अष्टमूल गुणों में उनको रखा कि भाई पंच उदुम्बर फलों का सेवन नहीं करना, मध्य मास मधु का सेवन नहीं करना। आगे चल करके फिर उसमें माने नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, पानी छान करके पीना, इन्हें भी श्रावक के अष्टमूल गुण में स्थान दिया गया। तो जिस समय जिस परिस्थिति में जीवों में जो अनाचरण दिखाई देता है उसके हिसाब से उसका वर्णन किया जाता है। द्रव्यानुयुग में भी नाना अपेक्षाओं से वस्तु स्वरूप का वर्णन किया जाता है। अब जैसे अध्यात्म ग्रंथों में, द्रव्यानुयुग के ग्रंथों में ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है, इस प्रकार का कथन भी आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रतिक्रमण विषकूप है, इस प्रकार का कथन आपको पढ़ने को मिलेगा। गुणस्थान ये सब पुद्गल के भाव हैं अथवा पुद्गल हैं। अब ये सब नाना प्रकार की अपेक्षाओं के माध्यम से कथन किया गया है। अब इन अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे तो हाँ नहीं, वो तो अपन ने बात की, चारों ही अनुयोग वीतरागता का ही पोषण करने वाले हैं। तो द्रव्यानुयोग में भी नाना अपेक्षाओं से वर्णन किया गया है। लेकिन कर्णानुयोग एक ऐसा शास्त्र है, माने एक ऐसा अनुयोग है जिसमें जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा ही कथन है। वस्तु का स्वरूप कहने का तात्पर्य कि तीन लोक हैं तो तीन लोक ही हैं, तीन काल होते हैं तो तीन काल ही होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। एक सुमेरु पर्वत है तो वो सुमेरु पर्वत वैसा का वैसा ही है। जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है तो लवण समुद्र है। अब उसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि इस अपेक्षा से जम्बू द्वीप है, इस अपेक्षा से जम्बू द्वीप नहीं है। जैसा वर्णन, जैसा वस्तु व्यवस्था है वैसा ही कर्णानुयोग में वैसा का वैसा वर्णन हमें प्राप्त। 7 नरक है तो है, 16 स्वर्ग है तो है, सिद्धशिला है तो है, माने जैसा है वैसा ही वहां पे वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी एक अनुयोग का पक्षपात नहीं होना चाहिए। चारों ही अनुयोग वीतरागता के पोषक ही है। किसी एक अनुयोग का यदि पक्षपात होगा तो वो श्रुत का अवर्णवाद है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो हाँ, ये बात अलग है कि जीव को उपदेश किसका दिया जाता है, माने ये प्रतिक्रिया है क्या, कि यदि किसी को आचरण का पक्षपात है तो उसे अध्यात्म का वर्णन, उसे अध्यात्म का उपदेश दिया जाएगा कि अरे भाई ये सारी चीजें करते करते मोक्ष होने वाला नहीं है। वीतरागता का ध्यान है या नहीं है, अंदर के परिणामों का ध्यान है या नहीं है, भेद विज्ञान किया कि नहीं किया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जिसको अध्यात्म का पक्ष होगा उसको चरणानुयोग का उपदेश दिया जाएगा, उसे कर्णानुयोग का उपदेश दिया जाएगा। माने एक प्रकार से प्रतिक्रिया है। वर्तमान में जीव की क्या परिस्थिति है, किस माने क्या उसकी मानसिकता है, किस पद पे है, उसको देख करके उपदेश ही दिया जाता है। किस अनुयोग का उपदेश उसको अधिक कार्यकारी होगा। लेकिन चारों ही अनुयोग जीव के लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। किसी काल में हो सकता है
चरणानियों का पक्ष लोगों का अधिक हो तो उस काल में अध्यात्म का उपदेश प्रधानता से दिया गया। अब किसी काल में यदि अध्यात्म का पक्ष यदि किसी प्रधानता से हो जाएगा तो वहाँ चरणानियों की प्रेरणा भी देनी पड़ेगी। एक काल ऐसा भी हो सकता है कि लोग आत्मा की चर्चा तो बहुत करें लेकिन आचरण की ओर उनका ध्यान ही ना हो, तो आचरण का उपदेश देना होगा कि अरे भाई अकेले बातें करने से काम होने वाला नहीं। माने जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होगी, जिस उपदेश की आवश्यकता होगी वो जिनवाणी में से दिया जाता है। लेकिन चारों ही अनियोग वीतरागता के पोषक है। एक अनियोग का पक्ष होना ये श्रुत का अवर्णवाद है। ठीक है, चल तो इस तरह केवली भगवान का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद होना, और तीसरे नंबर पे संघ का अवर्णवाद होना। संघ का अवर्णवाद, संघ माने क्या? संघ कहते हैं समुदाय को, अथवा गुणों के समुदाय को संघ कहा जाता है। तो जो मुनिराज हैं, मुनिराजों का जो संघ होता है उसे संघ कहा जाता है। अथवा एक मुनिराज भी हो वे भी संघ कहलाते हैं। माने बहुत से मुनिराजों का समूह हो, समुदाय हो, वो तो संघ कहलाता ही है। लेकिन एक मुनिराज भी हो तो वो भी संघ कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक मुनिराज भी बहुत से गुणों को समुदाय है, माने अनंत गुणों के समुदाय है। एक मुनिराज में भी अनेक गुण पाए जाते हैं तो वो भी अपने आप में क्या है? संघ है। तीसरा जो चतुर्विध संघ है, मुनिराज, आजिका, श्रावक और श्राविका, ये भी संघ कहलाता है। तो इन सब का अवर्णवाद करना ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। अब यहाँ पे संघ का अर्थ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम अपना संघ बना लें, कुछ आजकल सरकार होती है, पार्टियां होती हैं, उनका भी तो संघ है अपना अपना, वो संघ यहाँ पे नहीं है। कोई सामान्य मनुष्यों ने अपना कोई संगठन बना लिया, उसे यहाँ पे संघ नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब तो राग द्वेष के पोषण करने वाले हैं। यहाँ पे जो संघ की चर्चा है वो वीतरागता के पोषक जो हमारे गुरु होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी होते हैं, उनके संघ को यहाँ पे संघ कहा जा रहा है। बहुत से मुनिराजों का संघ समुदाय हो उसे भी संघ कहना, और एक मुनिराज भी हो तो भी वे संघ के अंतर्गत ही आते हैं। और उनका अवर्णवाद करना ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। अब अवर्णवाद किस प्रकार से होता है? तो जैसा मुनिराजों का स्वरूप नहीं है वैसा मुनिराजों के स्वरूप को कहना ये साधुओं का अथवा संघ का अवर्णवाद है। साधुओं का स्वरूप कैसा होता है? 28 मूल गुणों का पालन भी करते हैं, नम्रता उनके जीवन में होती है, माने ये सब साधुओं का स्वरूप है। अब उसको स्वीकार नहीं करना, वस्त्र सहित भी साधुता मानना कि वस्त्र सहित भी साधु हुआ जा सकता है, ये संघ का अवर्णवाद है। साधु परिग्रह रख सकते हैं, ये उनका अवर्णवाद है। माने जैसा उनका स्वरूप नहीं है वैसे उनके स्वरूप को प्रतिपादित करना, ये सब साधु माने संघ का अवर्णवाद है। अब ये सारे जो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण कहे गए हैं, इसके पीछे भी एक माने साइकोलॉजी है। क्यों? ये जिस समय ये सूत्र लिखे गए हैं, आचार्य कुंद का समय रहा, फिर उसके बाद उमा स्वामी आचार्य का ये जो काल आया है, ये काल ऐसा काल था जिसमें बहुत सी कुरीतियां, बहुत सा अनाचार भी साथ साथ पनप रहा था। आचार्य कुंद ने भी अष्टपाहुड़ में बहुत शक्ति से अपने दिगंबरत्व की स्थापना की, क्योंकि श्वेतांबर मत भी उस समय पनप रहा था। तो बहुत सी जो कुरीतियां थी, बहुत सा जो अनाचार था, वो श्रावकों में तो फैल ही रहा था, लेकिन साधुओं में भी वो उस प्रकार का अनाचार बढ़ता चला जा रहा था। तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ लिख करके उन्होंने बहुत कठोरता से उस दिगंबरत्व की स्थापना की। तो वो काल ऐसा था कि जहाँ पे बहुत सारी जैन मत में भी बहुत सारी कुरीतियां पनप रही थी। उमा स्वामी आचार्य के इस काल में भी वो काल था, वो समय ऐसा था कि जहाँ पे बहुत सारी इस तरह की कुरीतियां दिखाई दे रही थी। तो उसका निराकरण करने के लिए उमा स्वामी आचार्य ने दर्शन मोह के आश्रम के कारणों में इन सारी चीज़ों की चर्चा ली गई है कि देव का वर्णवाद करना, श्रुत का वर्णवाद करना, संघ का वर्णवाद करना, क्योंकि उनको अपने सामने ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही होंगी ना, ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही, देवों का वर्णवाद होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, शास्त्र का वर्णवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, संघ का सच्चे जो गुरु है उनका अवर्णवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक साधु मार्ग है उसके अलावा
जो श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई, वस्त्र सहित साधुता को स्वीकार करना, परिग्रह रख सकते हैं, अपने मठ बना करके रह सकते हैं, उपाश्रय में रह सकते हैं, माने ये सारी जो कुरीतियां पनपती हुई दिखाई दे रही थी, तो उसके विरोध में ये उनको सूत्र लिखना पड़ा, जिसमें ये सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण कहे गए हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो माने हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये सारी चीजों का ही वर्णन क्यों लिखा? दर्शन मोहिनी के आश्रम के कारणों में तो बहुत सारी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद करना, इसको इतनी प्रधानता से स्थान क्यों दिया गया? कि उसका कारण ये कि वो काल ऐसा था कि जिस समय ये सारी कुरीतियां पनप रही थी, चल रही थी। तो संघ का अवर्णवाद करना, अब उस समय में मुख्य दो धाराएं चलती थी, एक श्रमण परंपरा और एक ब्राह्मण परंपरा। ठीक, श्रमण परंपरा में जो हमारे पूरे साधु हुए, जो जिन्होंने नग्नता को स्वीकार किया, श्रमण परंपरा को स्वीकार किया, और दूसरी तरफ से ब्राह्मणवाद था, जहाँ पे वस्त्रों को वे धारण करते थे, मठ बना करके, उपाश्रय बना करके वे रहते थे, परिग्रह अपने पास रखते थे, स्वयं का भोजन बनाना अथवा भिक्षा लेकर के भोजन करना, ये सब जो उनकी एक परंपरा चल रही थी। ये दो प्रकार की परंपराएं वहाँ पे चल रही थी। तो जो दूसरी परंपरा थी, उसके माध्यम से श्रमण परंपरा को बहुत दुत्कारा गया है, अथवा बहुत कुछ श्रमण परंपरा के संदर्भ में लिखा गया। अब चूंकि श्रमण परंपरा में जो साधु थे वे सब नग्न हुआ करते, नग्न ही रहते थे, तो उस कारण से उन पे बहुत सारे लांछन भी लगाए गए, बहुत कुछ लिखा भी गया। अब एक जो शब्द चलता है लुच्चा, हालांकि आज वो शब्द इतना अपवित्र हो गया कि कहना भी गाली के रूप में प्रस्तुत होता है, लेकिन ये शब्द आया कहाँ से? केश लोंचन से। हमारे जो मुनिराज थे, साधु थे, वो केश लोंचन किया करते थे। अब केश लोंचन किया करते थे, ठीक है। अब जो दूसरी परंपरा थी, अब उनको तो उनके बारे में कुछ ना कुछ बुरा लिखना है, तो क्या लिखे? तो उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि वे तो केश लोंचन करते, तो वो क्या है? लुच्चा है। माने इस प्रकार से, हालांकि ये शब्द बहुत पवित्र है, हमारे साधुओं के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है, लेकिन अब वो परंपरा से बिगड़ता हुआ वो शब्द एक इस अर्थ में प्रयोग होने लग गया कि किसी के अनादर के प्रयोग में। तो ये माने इस प्रकार का बहुत कुछ अनाप शनाप श्रमण परंपरा के लिए भी लिखा गया। तो उस समय का ये काल है कि जहाँ दो परंपराएं चल रही थी और श्रमण परंपरा के संबंध में बहुत कुछ गलत सलत लिखा जा रहा था। अब दूसरी तरफ श्रवण परंपरा के जो आचार्य रहे, साधु रहे, वे तो वीतरागता का मार्ग अपनाने वाले, किसी के लिए उनको क्या, किसी के प्रति द्वेष की भावना से कुछ गलत सलत लिखना, उन्होंने कभी किसी के बारे में ऐसा विपरीत नहीं लिखा। उन्होंने अपने स्वमत मंडन पे ज्यादा अधिक बल दिया, परमत खंडन भी किया, तो अनादर नहीं किया। हाँ, जो गलत को है उसको गलत कहा, लेकिन अनादर करके, अनादर की भाषा में कभी उसका प्रयोग अथवा द्वेष की भावना से उस प्रकार का वर्णन नहीं किया। अब चूंकि श्रमण परंपरा के साधु, वो तो वीतरागता का मार्ग अपनाने वाले, उन्होंने बहुत ज्यादा इस परंपरा के बारे में नहीं कहा, लेकिन इस परंपरा से, इस श्रमण परंपरा का बहुत जो है अनादर किया गया। तो उस समय के काल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कहा कि संघ का अवर्णवाद करना, जैसा साधुओं का स्वरूप है वैसा साधुओं का स्वरूप नहीं कहना, ये संघ का अवर्णवाद है और ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये सब वास्तव में ग्रहित मिथ्यात्व की चीजें हैं। एक तो अग्रहित मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चला ही आ रहा है, मैं पर द्रव्य में कुछ कर सकता हूँ, भोग सकता हूँ, शरीर मेरा है या मैं शरीर हूँ, इस तरह की एकत प्रमुख कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी जो मान्यता है, वो तो अनादिकाल से चली ही आ रही है, वो तो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है ही। लेकिन ये जो वर्णन है, ये मुख्य रूप से ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण, कि इस भव में पैदा होकर के जीव नया क्या मिथ्यात्व अंगीकार करता है, तो इस प्रकार से ये जीव अपने अग्रहित मिथ्यात्व को और पुष्ट करता चला जाता है। तो संघ का अवर्णवाद करना, जैसा साधुओं का स्वरूप है वैसा उनका वर्णन नहीं करना, ये सब संघ का अवर्णवाद ही कहलाता है। जो दूसरी परंपरा प्रारंभ हुई वो भी वास्तव में है तो उस संघ का अवर्णवाद ही है, ठीक है। इसके अलावा बीच में जो भट्टारकवाद आया, वो भी वास्तव में, हालांकि एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा उनका कि उन्होंने जिनवाणी को
सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा कार्य किया। आज जो हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध है, सठखंडागम आदि ग्रंथ उपलब्ध है, तो वो भी वहीं से हमें प्राप्त हुए, उन्होंने उसकी सुरक्षा की। ये बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन तथापि वास्तविक जो साधु का स्वरूप है वो वह नहीं है। तो वो जो परंपरा चली, उपाश्रय में रहना, वस्त्र पहनना, अपने मठ बना करके रहना, व्यवस्थाएं देखना, मंदिर आदि की व्यवस्था देखना, समाज की व्यवस्था देखना, ये सब साधु का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो ये सब संघ का अवर्णवाद ही है। तो इस तरह से केवली का अवर्णवाद, शुद्ध का अवर्णवाद होना, साधु संघ का अवर्णवाद होना, ये सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण है। इसी तरह धर्म का अवर्णवाद होना, धर्म का अवर्णवाद माने वीतरागता ही धर्म है वास्तव में, और व्यवहार में से भी देखा जाए तो दया ये धर्म है, अहिंसा ये धर्म है। लेकिन इसके अलावा राग में धर्म मानना, द्वेष में धर्म मानना, ये सब धर्म का अवर्णवाद है। धर्म के नाम पे हिंसा का पोषण करना, बलि आदि की प्रथा करना, अथवा धर्मांतरण कराने के लिए हिंसा का प्रयोग करना, ये सब अधर्म है। ये सब वास्तव में धर्म का स्वरूप नहीं है। एक वीतरागता ही वास्तविक धर्म है। और व्यवहार से, उपचार से भी देखा जाए तो दया को धर्म, एक अहिंसा को धर्म कहा गया। लेकिन इसके अलावा अन्य रूप में उस धर्म को स्वीकार करना, राग द्वेष में धर्म को स्वीकार करना, हिंसा में धर्म को मानना, तो ये सब धर्म का अवर्णवाद है। और अंत में देव का अवर्णवाद करना। देवों का अवर्णवाद माने, देव का जहाँ पर यहाँ पे देव माने वीतरागी देव की चर्चा नहीं है, उनकी चर्चा तो केवली में हो गई है। यहाँ देव माने जो चतुर निकाय के देव होते हैं, जो वैमानिक हैं, ज्योतिष हैं, व्यंतर हैं, तो भवनवासी हैं, ये सब जो देव हैं उनका अवर्णवाद करना। उनका अवर्णवाद करना माने कि वे भोजन करते हैं अथवा मांसाहार का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से उनका अवर्णवाद, उनके बारे में कथन करना, ये सब देवों का अवर्णवाद है। प्रश्न इसमें खड़ा हो सकता है कि इसमें तो दर्शन मोहिनी के कर्म के आश्रम की क्या बात हो गई? भाई देवशास्त्र गुरु तो हमारे आराध्य है, पूज्य है, और उनका अवर्णवाद करना, तो वो तो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम आपका हो तो ठीक है, समझ में आता है। देवों का अवर्णवाद करना तो उसमें क्या हो गया? ये तो संसारी जीव है। कारण ये है कि वह भी अपने अगणित मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बनते। क्यों? क्योंकि उन देवों को आधार बना करके हम उनमें भोजन की कल्पना करते हैं, तो अब उन्हें हम भोग भी चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, उन्हें प्रसन्न करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सब हमारे अगणित मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बनते। बलि की प्रथा क्यों चली? उन्हीं के उसमें भाई यही तो स्वीकार किया जा रहा है ना कि ये जो हम बलि दे रहे हैं वो कहाँ तक जाएगी? देवों तक जाएगी। उन्हें आवश्यकता है, उन्हें वे आहार लेते हैं, वे मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो ये जो कल्पना की गई, उनके माध्यम से हम अपना अगणित मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं, मांसाहार करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, ये सब। तो ये सब देवों का अवर्णवाद है और ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। वास्तव में तो देव भोजन भी नहीं करते हैं, उन्हें भूख भी नहीं लगती है, और भूख लगती भी है इतने वर्षों में तो भी भोजन तो तब भी नहीं करते हैं, कंठ से ही उनको अमृत झड़ जाता है। तो इस प्रकार की जो कोरी कल्पना है, ये सब देवों का अवर्णवाद है। अथवा उनकी कल्पना भूत आदि के रूप में करना, वे कुछ हमारा बिगाड़ देंगे, सुधार देंगे, ये सब भी वास्तव में देवों का अवर्णवादी ही है। अब स्वाध्याय करें, आगम पढ़े तो ये बात ख्याल में आए कि ये सब अपने पुण्य पाप के उदय हैं। देव उसमें कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। पुण्य का उदय हो तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, और पाप का उदय हो तो नाना निमित्त बनते ही हैं। कोई देव आकर के नहीं करेगा, कोई दूसरा निमित्त बनेगा, कोई तीसरा निमित्त बनेगा। तो ये सब माने जो देव का स्वरूप नहीं है वैसा उसको मानना, ये देवों का अवर्णवाद है। और ये सब कुल मिलाकर के दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण बनते हैं। और चर्चा पर नंबर 18, पेज नंबर 26, स्तुति नंबर 18।
हम शरण लई तेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। सिंध मार्ग चलूं मैं माँ, वो स्वानुभूति तेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। आप ही दर्पण हो और साथ निधि मेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। हमको भी तरना है संसार सिंधु तेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। सन्मति सुख पाने को माँ विनय भक्ति तेरी, करुणा कर समरस से, भव भव की मिटे फेरी। वाणी के ज्ञान से सूर्य रुकालो, गिरवाणी माता की जय।